कब तक ये कुर्बानी लेते रहेंगे? अपनी बारी कब लगाएंगे ये कि खुद भी कुर्बानी दें? आवाम तक कब तक कुर्बानी का बकरा बन वो पता नहीं कैसे अफोर्ड करें, हम सोच भी नहीं सकते वो वाली बात। क्या करना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, के 92 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट तस्बीहा मजहर और आज मैं मौजूद हूं बोल्डन मार्केट में। आज हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से जो गवर्नमेंट ने आवाम पर जो है वो और नया मज़ीद बजट तारी कर दिया है महंगाई का, तो उसकी सूरत हाल जानते हैं। मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है, महंगाई किस हद तक सर चढ़ गई है, आके पता करते हैं। चले आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फैज़ान अली। यहाँ किस हवाले से आए? डिनर सेट खरीदने आए अभी तक तो। अच्छा फैज़ान, मुझे बताइएगा कि महंगाई का जो अभी न्यू बजट आया और आवाम पिस रही है उसके तले, तो उसके मुतालिक कुछ बात करना चाहेंगे? ये पहली बार तो नहीं आया, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो बेहतर ये आप डिस्कशन करने से अच्छा है कुछ नई तब्दीली की कोशिश करें कि किस तरह इससे बचा जाए। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है ना, आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हैं, तो महंगाई के बारे में नहीं बताएं, लोगों को ये बताएं कि ये चीज़ यहाँ से सस्ती मिल रही है। अब यहाँ हम कहाँ कोरंगी से आए बोल्डन कि इसलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा सामान। दूसरी मार्केट से यहाँ सस्ता है? यहाँ सस्ता है। कितनी कीमतों का कितना फ़र्क है दूसरी मार्केट? वहाँ से आया हूँ ना कोरंगी से, वहाँ पर 6,000 रुपये का डिनर सेट है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ 4,000 रुपये का मिल जाए। यही काम अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी। हम भी बोलेंगे कि यार न्यूज़ वाले अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तरीक़ेकार। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सीप मेहदी। सीप मेहंदी, मुझे बताइएगा कि महंगाई की क्या सूरत हाल है? यहाँ पे ना महंगाई ऐसी हो गई है, पहले इतना रियलाइज़ नहीं होता था कि महंगाई हो गई है, लेकिन अब जो चीज़ जाते हैं ना, पहले जो हम 100 में लेते थे वो 300-400 में, ऐसे सारी चीज़, सारा बजट हिल गया है कि पहले अगर 500 लाते थे तो ये 2 चीज़ें आती थी, अब एक चीज़ भी वो नहीं आती, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? तो बहुत मुश्किल है ना। फिर भी जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं वो फिर भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लेकिन जो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे लाए करते हैं वो पता नहीं कैसे अफोर्ड करें, हम सोच भी नहीं सकते वो वाली बात। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कि महंगाई थोड़ी कम हो? कुछ एडवाइस देना चाहें? गवर्नमेंट वालों को ना देखिए ये करना चाहिए, एक तो प्राइस, एक तो पेट्रोल की प्राइस आप देखें कितनी बढ़ती जा रही हैं कि पहले जो एक गाड़ी फिल होती थी, जो पेट्रोल फिल होता था 5,000 में, अब वो 10,000, 6-8,000 से ऊपर हो गया है। तो उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो चीज़ें हैं प्राइस उनकी कम करनी चाहिए। ये भी सोच, वो जो गाड़ियों में बैठते हैं उनको पता नहीं चलता ना, उनको खुद आके देखना चाहिए ना कि क्या हाल है, तो बस वही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद। ये आपका कारोबार है यहाँ? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या कीमतों में कितना हद तक और मज़ीद इजाफा हो चुका है? कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा हो चुका है और अभी भी मज़ीद ये नहीं है कि कोई यहाँ ब्रेक लग चुका है, मज़ीद और कहा जा रहा है कि और रेट अभी इंक्रीज़ और होने हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, कस्टमर को गाइड करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि किस तरह भाई चीज़ महंगी हो चुकी है, नहीं कस्टमर की जेब भी इजाज़त नहीं दे रही, वो कैसे परचेजिंग करे। तो यहाँ पर कितनी फ़ीसद जो है वो कमाइयाँ कम हो गई हैं या इजाफा हुआ है, क्या है वो? ज़रा इस बारे में मुझे तफसीलात बताएँ। कमाई जितनी थी उससे अब हाफ़ हो चुकी है, क्योंकि मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अखराजात बढ़ चुके हैं। एक डायलॉग है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, वही हाल चल रहा है इस वक्त। ये किस तरह गवर्नमेंट को कुछ गवर्नमेंट से कुछ अपील करना चाहें महंगाई के हवाले से कि क्या करना चाहेंगे? गवर्नमेंट को अपने अखराजात पे कंट्रोल करना चाहिए, जितना वो प्रोटोकॉल लेते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। आवाम से कब तक ये कुर्बानी लेते रहेंगे? अपनी बारी कब लगाएंगे ये कि खुद भी कुर्बानी दें? आवाम तक कब तक कुर्बानी का बकरा बनती रहेगी इनके लिए? शुक्रिया।